नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज घरेलू झगड़ों से निजात के लिए, घरेलू झगड़े ख़त्म करने के लिए, उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए एक खूबसूरत अमल दूंगा, कुरान से दूंगा और मुख्तलिफ़ पारों से और मुख्तलिफ़ सूरतों से दूंगा इंशाअल्लाह, और उसका तरीका भी बताऊंगा। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से घरेलू झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। तमाम अफराद में जो घर में मौजूद होंगे, इत्तेफाक पैदा हो जाएगा, आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, आपस में शीर और शकर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। घर में कुछ अफराद मौजूद हैं, मिसाल के तौर पे जॉइंट फैमिली है, माँ बाप भी रहते हैं, उनकी औलाद भी है, फिर ख़वातीन भी हैं, उनकी शादियाँ हो चुकी हैं। हर एक अपनी मर्जी कर रहा है, इख्तलाफ कर रहा है, कोई किसी की बात नहीं मान रहा। ख़वातीन अपनी मनमानी करती हैं, मर्द अपनी मर्जी करते हैं। माँ बाप अपनी औलाद पे मुसल्लत करना चाहते हैं अपने फ़ैसलों को, और इसी तरह औलाद अपने माँ बाप की बात नहीं मानना चाहती। तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से सारे झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, इख्तलाफात इत्तेफाक में बदल जाएंगे इंशाअल्लाह। ख़वातीन अपने मर्दों की बात नहीं मानती और इसी तरह मर्द अपनी ख़वातीन की बात नहीं सुनते, तो भी इंशाअल्लाह इत्तेफाक पैदा हो जाएगा इस अमल की बरकत से। यह अमल कोई भी कर सकता है, सबको इजाज़त है। ख़वातीन में से कोई करना चाहे तो भी ये अमल किया जा सकता है, मर्दों में से कोई ये अमल करना चाहे तो भी ये अमल किया जा सकता है। नाजरीन, उमूमन घरेलू झगड़े जादू और जिन्नात की वजह से पैदा होते हैं, इसलिए सबसे पहले किसी माहिर मुआलिज से तशख़ीस करवा लीजिए कि आपके घर में इख्तलाफात की वजूहात क्या हैं, और अगर जादू या जिन्नात की वजह से घर में इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, घर में झगड़े पैदा हो गए हैं, तो फिर सबसे पहले इलाज करवाना चाहिए, बीमारी का सद्देबाब करना चाहिए। रूहानी तमाम बीमारियों का जब कला कमा हो जाए तो फिर ये अमल मौसर साबित होगा, फिर ये अमल फ़ायदा देगा। वो अमल क्या है और किन सूरतों से हमने ये वजीफ़ा चुना है, आगे चल के बताता हूँ। हमेशा की तरह दरख्वास्त करूँगा कि आप ख़ुद भी कुरान करीम पढ़ें, अपने बच्चों को भी सही हुरूफ के साथ कुरान की ज़रूर तालीम दें। कुरान करीम की एक आयत मुबारक का पढ़ना 100 रकात नफिल पढ़ने से ज़्यादा अफजल है। इल्म का एक बाब सीखना 1000 रकात नफिल पढ़ने से ज़्यादा अफजल है। अपने बच्चों को कुरान की खूब तालीम दीजिए, यह आपके लिए सदक़ा जारिया है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए, इलाज मुआलजा के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे हमारी बेहतरीन और मियारी सर्विस से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मैं घरेलू झगड़ों से निजात के लिए अमल बता देता हूँ। ऊपर भी मैं बता चुका हूँ कि आपने किसी माहिर मुआलिज से ये ज़रूर चेक करवाना है कि घर के ऊपर और घर के तमाम अफराद के ऊपर किसी ने कोई जादू वगैरह तो नहीं कर दिया, या फिर जिस घर में रह रहे हैं इसमें शयातीन और जिन्नात का बसेरा तो नहीं है, जो घरेलू इख्तलाफात की वजूहात बन रहे हों। और अगर तशख़ीस हो जाए कि घर के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है या फिर शयातीन का बसेरा है, तो सबसे पहले इलाज करवाना चाहिए, फिर ये अमल करना चाहिए जो मैं अभी अमल बता रहा हूँ। और अगर एतमाद की कमी है, भरोसे की कमी है, जादू जिन्नात का कोई मसला नहीं है, तो ये अमल बराह रास्त करें, किसी से तशख़ीस करवाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट इस अमल को करें। इंशाअल्लाह ये पुरतासीर अमल, तीर बहदफ अमल इंशाअल्लाह इत्तेफाक पैदा कर देगा, आपस में मोहब्बत डाल देगा, एक दूसरे के ऊपर एतमाद भी करेंगे, खूब भरोसा भी करेंगे, और एक दूसरे की तमाम अफराद बात भी मानेंगे इंशाअल्लाह। अमल नोट कर लीजिए और गौर से सुन लीजिए ताकि कोई गलती ना हो अमल करने में, वजीफ़ा पढ़ने में। ये वजीफ़ा जो मैं बता रहा हूँ, घर की तमाम चीज़ों के ऊपर दम किया जा सकता है। नमक के ऊपर, आटे के ऊपर, इसी तरह पानी के ऊपर दम किया जा सकता है। राशन के ऊपर ये
وظیفہ پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے، خشک چیزوں کے اوپر بھی دم کیا جا سکتا ہے، پانی کے اوپر بھی یہ وظیفہ پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل کو ہر ہفتے دوبارہ دہرایا جائے، یہ جو میں بتاؤں گا وظیفہ، اس کو ہر ہفتے دوبارہ دہرایا جائے، دم شدہ چیزوں کے اوپر یہ عمل دوبارہ کیا جائے، یعنی ہر ہفتے آپ نے ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا ہے جن چیزوں کے اوپر آپ پہلے عمل کر چکے ہیں۔ گھر کے تمام افراد وہ چیزیں استعمال کریں۔ مثال کے طور پہ نمک سالن میں استعمال ہوتا ہے، آٹے میں استعمال ہوتا ہے، تو آپ نمک کے اوپر دم کر لیں۔ اسی طرح چینی چائے میں استعمال ہوتی ہے اور میٹھی چیزوں میں استعمال ہوتی ہے، تو آپ چینی کے اوپر دم کر کے رکھ دیں۔ اسی طرح پانی کے اوپر بھی آپ دم کر کے پانی رکھ سکتے ہیں، پھر یہ پانی تمام افراد استعمال کریں۔ کسی کو علم ہو یا نہ ہو کہ وظیفہ کیا گیا ہے یا دم کیا گیا ہے، پانی پڑا ہوا ہے، یہ کسی کو علم ہو یا نہ ہو، آپ پانی پلا دیں، استعمال کروا دیں، مشترکہ پانی میں پانی ایڈ کر سکتے ہیں۔ وظیفہ غور سے سن لیجئے۔ سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھا جائے، آیت الکرسی کو بھی 7 مرتبہ پڑھا جائے، سورہ یاسین شریف کو 3 مرتبہ پڑھا جائے، اسی طرح سورہ مزمل شریف کو 7 مرتبہ پڑھا جائے اور آیت کریمہ کو 21 مرتبہ پڑھا جائے۔ اس کے بعد چاروں قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ، فلق اور سورہ ناس، ان کو بھی 7 مرتبہ پڑھا جائے، یعنی سورہ کافرون 7 مرتبہ، سورہ اخلاص 7 مرتبہ، سورہ فلق بھی 7 مرتبہ اور سورہ ناس بھی 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ مکمل ہو گیا ہے۔ تمام افراد کا تصور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے اندر محبت پیدا فرما دے اور سب کو آپس میں متفق کر دے اور ایک دوسرے کے اوپر اللہ تعالیٰ اعتماد کرنے کی توفیق دے دے سب کو، اور گفتگو میں نرمی شائستگی پیدا ہو جائے۔ یہ سارا تصور کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اور جو چیزیں آپ کے سامنے ہوں ان کے اوپر آپ نے پھونک مارنی ہے، ان کے اوپر دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ گھریلو جھگڑوں سے نجات مل جائے گی۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔